Brought to you by ITEL. अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में भारत के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों की दूसरे देश के लोगों से तुलना कर दी। यह तुलना चूंकि रंग के आधार पर की गई थी, इसलिए इस पर बवाल कट गया। कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। विवाद इतना बढ़ा कि सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसने फिर से कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं। नेताओं की बयानबाजी भी अपने चरम पर है। अब नेताजी हैं तो जुबान फिसलती ही रहती है। इसी कड़ी में मणिशंकर अय्यर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बीजेपी उन पर और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, पहले वो बताते हैं। पाकिस्तान भी एक सॉवरेन मुल्क है, उसकी भी इज्जत है। इस इज्जत को बरकरार रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहें करें, पर बात तो करो। आप बस बंदूक लेकर घूम रहे हो और उससे कोई हल नहीं मिला, बस तनाव बढ़ता जाता है। मणिशंकर अय्यर इसी इंटरव्यू में आगे कहते हैं, हमारे पास है तो उनके पास भी एटम बम है। कल कोई पागल वहां आ गया तो क्या होगा? अगर लाहौर में बम फूटेगा तो 8 सेकंड या 8 पल लगेंगे उसके रेडिएशन को अमृतसर पहुंचने में। मणिशंकर अय्यर दरअसल अपने बयान में एटम बम के रेडिएशन का असर समझा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सीक्रेट लोकेशन कहूटा का भी जिक्र कर दिया। कहूटा में ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 1984 में इंदिरा गांधी ने इजराइल की मदद से कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जेट से बमबारी करने की योजना को हरी झंडी दी थी, पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कहने पर इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। मणिशंकर अय्यर अपने बयान में इसी कहूटा का जिक्र कर रहे थे। वो कहते हैं, हमें दुनिया को ये दिखाना होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या जितनी भी तीव्र हो, हम उसका हल निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारी मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी तभी काम करती है जब हमारे मसल्स हों और उनके ना हों, पर उनके मसल्स भी कहूटा में पड़े हुए हैं। चुनावी मौसम में पाकिस्तान का जिक्र मणिशंकर अय्यर ने चाहे जिस भी उद्देश्य से किया हो, पर भाजपा ने इसे लपक लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मणिशंकर अय्यर के पुराने बयान भी ट्रेंड होने लगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। जहां कांग्रेस के नेता रहते भारत में है, भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ नजर आता है। बार बार बयान पाकिस्तान के समर्थन में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का आता है। बार बार बयान सनातन धर्म को कुचलने का, हिंदुओं को अपमानित करने का आता है। बार बार बयान इनका ज़्यादा बीवी ज़्यादा बच्चे वालों को संसाधन देने का आता है। ये सोच कांग्रेस की दिखाती है कि वोट लेने के लिए तुष्टीकरण भी करते हैं तो पाकिस्तान का समर्थन भी लेते हैं। कभी चीन की भाषा बोलते हैं तो कभी उधर से चीन वाले पाकिस्तान के हक, इसके कांग्रेस वालियों के हक में बोलते हैं। ये अपने आप में दिखता है कि विदेशी ताकतों का हाथ कांग्रेस के साथ। ये लोग देश की सेना को कमजोर करना चाहते हैं, परमाणु हथियारों को समाप्त करना चाहते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी बयान आया। एक और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से डरना चाहिए और हमें पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। ये उनका एक तरह से पाकिस्तान का पीआर करते हुए वो कहना ये चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए और उस डर के कारण पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी मानस। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।